हे माय ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। मेरी नाम टीना है और आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ एक नए पीके कार्ड रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग की टॉपिक है ब्लेसिंग फ्रॉम भैरव बाबा। 5 दिसंबर भैरव जयंती है, तो मैंने सोचा मैं ये रीडिंग करूँ। तो चलिए देखते हैं भैरव बाबा की तरफ से हम सभी के जीवन में कौन सी ब्लेसिंग आ रहा है। तो आप लोगों के सामने दो ऑप्शन हैं, दो ओरेकल कार्ड है। यह है पाइल नंबर 1, लिसनिंग विथ योर हार्ट, आई ट्रस्ट द मैसेजेस आई रिसीव फ्रॉम माई हार्ट। और यह है पाइल नंबर 2, ड्वेलिंग इन ट्रुथ, आई स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रुथ। इन दोनों में से अपने लिए एक पाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प लगा दूंगी। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। हे माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने लिसनिंग विथ योर हार्ट कार्ड को चूज़ किए हो, यह है आप लोगों की रीडिंग। पहले मैं आप लोगों के सारे कार्ड ले लेती हूँ, उसके बाद ही रीडिंग शुरू करती हूँ। आप लोगों की पहली टैरो कार्ड है 3 ऑफ आर्ट, 3 ऑफ पेंटिकल। उसके बाद है वर्ल्ड। उसके बाद है 4 ऑफ फायर, 4 ऑफ वांड्स। उसके बाद है एस ऑफ एयर, एस ऑफ सोर्ड्स। उसके बाद है 4 ऑफ वाटर, 4 ऑफ कप्स। और उसके बाद है एस ऑफ अर्थ, एस ऑफ पेंटिकल्स। मैं कैमरा थोड़ी ठीक कर लेती हूँ, उसके बाद ही रीडिंग शुरू करती हूँ। तो माय पाइल नंबर 1, चलिए देखते हैं भैरव बाबा की तरफ से आप सभी के जीवन में कौन सी ब्लेसिंग आ रही है। आप लोगों की ओरेकल कार्ड है लिसनिंग विथ योर हार्ट, आई ट्रस्ट द मैसेजेस आई रिसीव फ्रॉम माई हार्ट। ओके, तो इस रेड कलर से मुझे लग रहा है, इस रेड कलर से मुझे लग रहा है आप लोग अपने दिल को फॉलो कर रहे हो, आप लोग अपने दिल की आवाज़ को सुन रहे हो। उसके साथ साथ आप लोग अपने स्पिरिट गाइड और एंजल की गाइडेंस को ना फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो। अगर डिसीजन लेने में तकलीफ़ हो रही है तो आप अपने दिमाग की नहीं, आप अपने दिल को ही फॉलो करोगे। और उसके साथ साथ आप लोगों की रूट चक्रा, इसे देख के लग रहा है ना आप लोगों की रूट चक्रा जैसे स्टेबल एनर्जी पे आ रहा है। रूट चक्र जैसे बैलेंस हो रही है, आप लोग स्टेबल एनर्जी पे आ रहे हो। अगर एंग्जाइटी में थे तो धीरे धीरे जीवन से एंग्जाइटी जा रही है। आप लोग अपने हार्ट को फॉलो कर रहे हो, आप लोग अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो। तो आप लोगों की पहली टैरो कार्ड है 3 ऑफ अर्थ, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आप लोग टीम वर्क कर रहे हो, कोलैबोरेशन में काम कर रहे हो। आप लोग ना अपने वो जॉब की, वर्क की और बिजनेस की एक्सपेंशन चाहते हो। जैसे देखो, देख रहे हो आप लोग एक सही अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हो। आप लोगों की टीम वर्क और कोलैबोरेशन ना सक्सेसफुल रहेगा। आप लोग अपने गोल्स को अचीव करोगे। वर्क एरिया में और बिजनेस एरिया में जो चैलेंजेस का सामना आप लोग कर रहे थे ना, उस चैलेंजेस को आप लोग ओवरकम कर पाओगे। बिजनेस एरिया में ग्रोथ होगा और करियर में भी मुझे ग्रोथ दिख रही है। आप लोगों की वर्क एरिया, वर्क फील्ड और बिजनेस एरिया दोनों में ही सक्सेस आ रहा है। आप लोगों की बिजनेस की जैसे एक्सपेंशन होगी, ग्रोथ होगी। अपनी जॉब को लेकर ना आप लोगों की मन में सेटिस्फेक्शन रहेगा। बहुत लोगों के साथ मिलकर काम करने की वजह से ना, जैसे आप लोग जैसे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से आप लोग गुजरोगे। यहाँ देखिए बटरफ्लाइज है, तो बटरफ्लाइज ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है।
जैसे आप लोग और ज़्यादा अपने काम को लेकर और ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान बनेंगे, अपने काम और ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाएंगे, और बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर वर्क करने की वजह से ना आप लोग नए नए स्किल को सीख रहे हो। आप लोग बहुत स्किलफुल इंसान बन रहे हो, नॉलेजेबल इंसान बन रहे हो। जॉब को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर आप लोगों के मन में सेटिस्फेक्शन रहेगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स और वर्ल्ड कार्ड से लग रहा है आप लोगों को ना विदेश से जॉब की जैसे ऑफर मिल सकता है। वर्ल्ड कार्ड कंप्लीशन को दर्शाता है। तो आप लोगों के जीवन में ना एक साइकिल की एंड हो रही है। आप लोगों के जीवन में पुराने चैप्टर की ना एंड हो रही है। आप लोग वर्क एरिया में और बिजनेस एरिया में ना आप लोग अपने गोल्स को अकम्प्लिश करोगे। एक नए डोर की ओपन हो रही है। देखिए, एक नई डोर की ना ओपन हो रही है। बहुत सारे सॉरी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़, नए पॉसिबिलिटीज़ आप लोगों को मिलने वाला है। आप लोगों की वर्क की वजह से ना जैसे आप लोगों को रिकग्निशन मिलेगी, लोग आप लोगों को पहचानेगा। आप लोगों की वर्क की वजह से, बिजनेस की वजह से आप लोगों को ना ओवरसीज ट्रैवल करना पड़ेगा। वर्क एरिया में और बिजनेस एरिया में सक्सेस दिख रही है। बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटीज़ नए आप लोगों को ना मिल रहा है। वर्ल्ड कार्ड सेलिब्रेशन को दर्शाता है। तो आप लोग जैसे अपने गोल्स को ना सेलिब्रेट कर रहे हो। आप लोगों के आप लोग अपने गोल्स को अचीव कर रहे हो। आप लोगों के जीवन में ना हारमोनी आ रही है। इमोशनल बहुत फुलफिलमेंट फील करोगे आप लोग। अपने वर्क को लेकर ना आप लोगों के पास मेंटल क्लैरिटी है। आप लोगों को पता है आप लोगों को क्या चाहिए, और आप लोगों के दिमाग में ना बहुत सारे नए प्लान हैं। हो सकता है आप लोग कोई नए प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हो। आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल, आप लोगों की फोकस करने की क्षमता, आप लोगों की असर्टिवनेस, आप लोगों की छोटी छोटी डिटेल्स पे काम करने की वजह से ना, और उसके साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल की वजह से वर्क एरिया में आप लोग ग्रेट सक्सेस को अचीव करोगे। और अपने वर्क की वजह से, वर्क एरिया में, बिजनेस एरिया में सक्सेस की वजह से ना आप लोगों को बहुत फ्रीडम मिलेगी। आप लोग फ्रीडम महसूस करोगे, और आप लोगों की वर्क की वजह से ना आप लोगों के जीवन में जैसे गति आएगी। आप लोगों के जीवन में ना स्टेबिलिटी आ रही है। 4 ऑफ वांस से आप लोगों के जीवन में ना स्टेबिलिटी आ रही है, हार्मोनी आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, एबंडेंस आ रही है। आप लोग अपने धुन में ही बिजी हो। आप लोग अपने सक्सेस को अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली, अपने दोस्तों के साथ, अपने अपनों के साथ ना सेलिब्रेट करोगे। आप लोग जैसे बहुत सेलिब्रेट पार्टी अटेंड कर रहे हो, बहुत सेलिब्रेट कर रहे हो। आप लोग होमकमिंग हो रही है आप लोगों की। वर्ल्ड कार्ड मैरिज को दर्शाता है। तो ये हो सकता है आप और सोलमेट को भी दर्शाता है। आप लोगों के जीवन में कोई सोलमेट आए, आप लोग शादी के बंधन में बांध सकते हो। और ये भी हो सकता है आप लोग कमिटेड रिलेशनशिप की शुरुआत करने जा रहे हो। अगर रिलेशनशिप में हो तो अपने पार्टनर के साथ आप लोगों की बॉन्ड बहुत अच्छी होगी। एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल फाउंडेशन आप लोग क्रिएट करोगे। आप लोगों की रिश्ता ना रूट से जुड़ा होगा। आप लोग बहुत अच्छे टाइम स्पेंड करोगे अपने लव वंस के साथ। यहाँ एस ऑफ एयर और एस ऑफ अर्थ, 2 एस है। 1 हो सकता है एंजल नंबर 11 आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो। ओके,
तो आप लोग कुछ नए शुरू कर रहे हो एस ऑफ अर्थ से, जैसे यूनिवर्स की तरफ से ना एस ऑफ पेंटिकल्स कोई नए अपॉर्चुनिटी आप लोगों को दिया जा रहा है, कोई नई गिफ्ट आप लोगों को दिया जा रहा है। हो सकता है आप लोग कोई नए बिजनेस शुरू कर सकते हो, कोई नए जॉब ऑफर आप लोगों को मिले, आप लोगों की फाइनेंशियल एरिया में ना आप लोगों को सक्सेस दिखने को मिलेगा। फाइनेंशियल एरिया में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी को आप लोग एक्सपीरियंस कर पाओगे। हो सकता है आप लोग कोई नई रिलेशनशिप की शुरुआत करो, और अगर आप लोग ओल्ड रिलेशनशिप में हो ना, तो जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, आप लोगों की रिलेशनशिप में ना रिन्यूअल दिख रही है। आप लोगों की प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ आ रही है। पाइल नंबर 1, बहुत सारी खुशियाँ आप लोगों के जीवन में आ रही है। जो आप लोगों के पास है ना, उस पर फोकस कीजिए। आप लोग अपनी एनर्जी को प्रेजेंट में रखने की कोशिश करो। अपने पास्ट की रिग्रेट को ना लेट गो कीजिए। हाँ, अगर मन में असंतोष है तो उस डिससेटिस्फेक्शन है तो उसकी कारण को जानने की कोशिश करो। आप लोग अपने इमोशन को ना एक्सप्रेस करने की कोशिश कीजिए। आप लोग अपने एनर्जी को आप लोग स्पिरिचुअल वर्क कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, प्रेयर कर सकते हो। ये ना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। तो पाइल नंबर 1, आप लोगों के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आ रही है। प्लीज़ मुझे बताना रीडिंग कैसी लगी आप लोगों को। अगर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किए हो, आप सभी को थैंक यू। सब अच्छे से रहिए, अपने और अपने परिवार की बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हे माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने ड्वेलिंग इन ट्रुथ कार्ड को चूज़ किए हो, ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए पहले सारे कार्ड ले लेती हूँ, उसके बाद ही रीडिंग शुरू करती हूँ। तो आप लोगों की पहली टैरो कार्ड है 8 ऑफ फायर, 8 ऑफ वांड्स। उसके बाद है मैसेंजर्स ऑफ एयर, ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ अर्थ, एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ एयर, 7 ऑफ सोर्ड्स, Queen of Water, Queen of Cups, and 7 of Earth, 7 of Pentacles. ओके, तो मैं थोड़ी कैमरा ठीक कर लेती हूँ, उसके बाद ही रीडिंग शुरू करती हूँ। तो माय पाइल नंबर 1, चलिए देखते हैं भैरव बाबा की तरफ से आप लोगों के जीवन में कौन सी ब्लेसिंग आ रहा है। तो आप लोगों की ओरेकल कार्ड है ड्वेलिंग इन ट्रूथ, आई स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रुथ। ओके, तो आप लोग सच के साथ खड़े हो, अपने अंदर की सच को ना फॉलो कर रहे हो, अपने इनर गाइडेंस को फॉलो कर रहे हो, सच बोल रहे हो। आप लोग जैसे बहुत शांत, काम और ट्रैंक्विल एनर्जी में हो आप लोग। ये ब्लेसिंग है, और हो सकता है आने वाले समय में ना आप लोग इस एनर्जी में होंगे, बहुत शांत का और शांत एनर्जी में होंगे, और बहुत पॉजिटिव एनर्जी से भर जाओगे आप लोग। देखिए जैसे ग्लो कर रही है चेहरा, तो आप लोगों की भी चेहरा ना ग्लो करेगी। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आप लोग ना जैसे बहुत पॉजिटिव इंसान बन रहे हो। स्पिरिचुअल जर्नी में प्रोग्रेस दिख रही है आप लोगों की, बहुत पॉजिटिव इंसान बन रहे हो, पॉजिटिव एनर्जी से भर रहे हो आप लोग। आप लोगों की बहुत पॉजिटिव एनर्जी को आप लोग एक्सपीरियंस कर पाओगे।
चलिए देखते हैं। पाइल नंबर 2, मैसेंजर ऑफ एयर से, नाइट ऑफ सोर्ड से आप लोग बहुत डिटरमाइंड और फोकस इंसान हो, उसके साथ साथ कॉन्फिडेंट इंसान हो, बहुत बहुत ब्रेव हो, बहुत ब्रेव इंसान हो। आप लोग बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हो। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से ना आप लोग अम, जैसे कम्युनिकेशन करते हो। तो आप लोग अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, अपने प्लान को वास्तव में रूप देने के लिए ना, अपने सक्सेस को अचीव करने के लिए एक्शन ले रहे हो। आप लोगों के जीवन में ना एक बदलाव आ रही है। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को मिलने वाला है। आप लोग उन अपॉर्चुनिटीज़ को ना पकड़ रहे हो। आप लोगों के जीवन में गति आ रही है। पॉइंट नंबर 2, 8 ऑफ फायर से बहुत पैशनेट फील करोगे आप लोग। बहुत एक्साइटिंग टाइम आ रहा है आप लोगों के जीवन में। आप लोगों के वर्क एरिया में आप लोगों ने जो हार्ड वर्क कर रहे हो ना, उसकी मूल्य, उसकी वैल्यू आप लोगों को मिलेगा। जो भी प्रोजेक्ट पे आप लोग काम कर रहे हो, उस प्रोजेक्ट पे ना आप लोगों को जैसे क्विक प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, रैपिड प्रोग्रेस दिखने को मिलेगी। एक अच्छे पोजीशन पे होगे आप लोग। बहुत एनर्जेटिक फील करोगे आप लोग। बहुत अपने फ्यूचर को बहुत एनर्जेटिक इंसान बन रहे हो आप लोग। तो अपने फ्यूचर को ना बेहतर बनाने के लिए इस एनर्जी की सही तरीके से यूटिलाइज कीजिए आप लोग। आप लोग कोई गुड न्यूज़ रिसीव करोगे। वर्क एरिया में ना पॉजिटिव डेवलपमेंट आप लोगों को दिखने को मिलेगी। बहुत क्विक ग्रोथ होगी आप लोगों की। बैम्बू बहुत जल्दी ग्रो करते हैं ना, तो बहुत ही क्विक रैपिड ग्रोथ होगी वर्क एरिया में आप लोगों की। जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हो उस प्रोजेक्ट में ना बहुत क्विक ग्रोथ दिखने को मिलेगी आप लोगों को। अपने फाइनेंशियल एरिया को यूनिवर्स की तरफ से ना, डिवाइन की तरफ से आप लोगों को कोई गिफ्ट दिया जा रहा है। एस ऑफ अर्थ से अपने फाइनेंशियल एरिया को बेहतर बनाने के लिए, फाइनेंशियल एरिया में स्टेबिलिटी लाने के लिए, सिक्योरिटी लाने के लिए, जैसे यूनिवर्स की तरफ से ना ये गिफ्ट आप लोगों को दिया जा रहा है। तो हो सकता है आप लोग अब कोई नए अनएक्सपेक्टेड मनी आप लोग रिसीव कर सकते हो। कोई नए बिजनेस आप लोग शुरू कर सकते हो। और ये भी हो सकता है कोई नए जॉब ऑफर आप लोगों को मिले। आप लोगों की फाइनेंशियल एरिया में अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी आ रही है। करियर में, फाइनेंशियल एरिया में ना आप लोगों को सक्सेस दिखने को मिलेगी, ग्रोथ दिखने को मिलेगी। सेवन ऑफ अर्थ, सेवन ऑफ पेंटिकल से ना आप लोग बस धीरज रखिए, हार्डवर्क कीजिए, डेडिकेशन कीजिए, दिखाइए आप लोग। बहुत ग्रोथ है फ्यूचर में आप लोगों की वर्क एरिया में, बिजनेस में। और आप लोग ना जैसे अपनी यहाँ फेयरीज है, तो अपने फेयरीज की, अपने स्पिरिट गाइड्स की गाइडेंस को ना फॉलो कर रहे हो। अपने स्पिरिट गाइड्स की गाइडेंस को सुनने की कोशिश कर रहे हो। पाइल नंबर 2, आप लोग अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए ना जैसे प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हो। जो भी काम आप लोग किए हो उस काम की रिव्यू कर रहे हो। बहुत स्किलफुल इंसान बन रहे हो। और आप लोगों की स्पिरिट गाइड्स, आप लोगों की फेयरीज जिस दिशा की तरफ आप लोगों को लीड कर रही है ना, उस दिशा की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। करियर में, फाइनेंशियल एरिया में ना आप लोगों को ग्रोथ दिखने को मिलेगी, प्रोग्रेस दिखने को मिलेगी। थोड़ी धीरे धीरे, हाँ, थोड़ी धीरज रखिए, थोड़ी समय लगेगा, थोड़ी धीरज रखिए। धीरे धीरे आप लोगों की प्रोग्रेस होगी। अगर हेल्थ एरिया में आप लोग कोई प्रॉब्लम का सामना कर रहे थे ना, तो आप लोगों की हेल्थ एरिया की जो प्रॉब्लम ना धीरे धीरे ठीक हो जाएगा।
अगर आप लोग कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो और फर्दर एजुकेशन के बारे में सोच रहे हो, तो एजुकेशन में आप लोगों को सक्सेस मिलेगा। आप लोग जैसे क्वीन ऑफ वाटर से आप लोग जैसे अपने मैसेंजर ऑफ एयर, नाइट ऑफ सोड, इंटेलिजेंस को, लिजेंसी को दर्शाता है, लॉजिक को दर्शाता है। और क्वीन ऑफ कप्स इमोशन को दर्शाता है, कंपैशन को दर्शाता है। तो आप लोग अपने लॉजिक और कंपैशन के बीच, अपनी इंटेलिजेंसी और अपने इमोशन के बीच जैसे बैलेंस मेंटेन कर पा रहे हो। आप लोग एक्शन तो ले रहे हो, बट क्या अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो। आप लोग अपने अंतर्मन के साथ जुड़ रहे हो, अपने इंट्यूशन, अंतर्मन की आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहे हो। देखिए यहाँ आंखें बंद है, तो आप लोग अपने अंतर्मन की आवाज़ को, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो। और आप लोगों की इंट्यूशन ही आप लोगों को ना सही दिशा की तरफ लीड करेगी। और और आप लोग ना, और आप लोगों की इंट्यूशन ही आप लोगों को सही दिशा की तरफ गाइड करेगी। आप लोग सही एक्शन ले रहे हो, ताकि आप लोग सही एक्शन ले पाओ और ग्रोथ, और फ्यूचर में ना आप लोगों की ग्रोथ हो, फाइनेंशियल एरिया में, करियर में आप लोगों की ग्रोथ हो। आप लोग अपने इंट्यूशन को फॉलो करके ही एक्शन ले रहे हो। पाइल नंबर 2, आप लोगों के आसपास ना बहुत भीड़ है, बहुत सारे लोग देखो आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, बट आप लोगों की मन इन सब में नहीं है। आप लोग अपने फ्यूचर की तरफ देख रही हो। इन दोनों कार्ड से देखिए, अपने अंतर्मन की, अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, अपने इनर गाइडेंस की, अपनी स्पिरिट गाइड्स की। यहाँ 2 पिजियन है, तो अपनी स्पिरिट गाइड्स की गाइडेंस को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो। आप लोग जैसे अपने पावर पे आ रहे हो, अपने मन की सुन रहे हो, अपनी इमोशन के ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपनी शर्त पे ना जीवन जी रहे हो। पीपल प्लीजिंग करना आप लोग बंद कर रहे हो। फिर से आप लोग ना करेजियस इंसान बन रहे हो। फिर से आप लोगों की अंदर की करेज को आप लोग ढूंढ रहे हो। और जो इनर स्ट्रेंथ है ना, उसे आप लोग, अंदर की जो इनर स्ट्रेंथ, जो करेज है, उसे आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। आप लोग अपनी ज़रूरतों के ऊपर ध्यान दे रहे हो। बहुत ही डिप्लोमेटिक वे में और बहुत ही ग्रेसफुल वे में लोगों के साथ ना डील कर रहे हो। और वर्क एरिया में ना बहुत ही डिप्लोमेसी के साथ जैसे आप लोग सबका सामना कर रहे हो, बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ, बहुत ही डिप्लोमेसी के साथ अपने फ्यूचर को लेकर प्लान कर रहे हो। अपने वर्क को बेहतर बनाने के लिए, वर्क एरिया में प्रोग्रेस के लिए ना प्लान कर रहे हो। और अपने वर्क एरिया में ग्रोथ के लिए अपनी बुद्धिमत्ता की भी यूटिलाइज कर रहे हो आप लोग। तो पाइल नंबर 2, यही थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी, उसके साथ साथ बहुत कंपैशनेट इंसान बन रहे हो। आप लोगों के अंदर ना हीलर की एनर्जी है, बहुत सपोर्टिव इंसान बन रहे हो। आप लोगों को आप लोग बहुत सपोर्ट करते हो, बहुत मैच्योर, इमोशनली बहुत मैच्योर इंसान बन रहे हो। तो पाइल नंबर 2, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए एनर्जी आप लोगों के साथ रेजोनेट हो रही है कि नहीं। और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब अच्छे से रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।